नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए पाम के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। और आप देख रहे हैं पामिस्ट्री का एक सुंदर सा हथेली को। अगर हम देखते हैं इस हथेली को, इस हथेली की जो रंगत है न, अपने आप में एक बहुत सुंदर दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्तित्व की हथेली है, जो नई नई विचारों को सोचता हो और जिसका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत सुंदर व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हो। देखिए, हथेली में अगर देखा जाए तो जब धन और संपत्ति की हम बात करते हैं तो हमें भाग्य रेखा देखना बहुत जरूरी होता है। और यही भाग्य रेखा सबसे मुख्य रेखा होती है। इस तरह से अगर भाग्य रेखा लंबी हो तो जीवन में प्रगति की निशानी होती है। हाँ, थोड़ा सा जो है जीवन में जो है उतार चढ़ाव बना रहता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है मगर निरंतर आगे बढ़ता है ऐसा व्यक्ति। और कलाई से लेके और इस तरह से अपने स्वस्थान शनि पर अगर भाग्य की लकीर जाती है तो ये व्यक्ति को व्यापार और धन और वाहन सुखों से परिपूर्ण कर लेती है। और अगर देखा जाए साथ में भाग्य रेखा से लगती हुई सूर्य रेखा भी निकलकर अपने स्वस्थान सन माउंट पर अगर चली जाती है तो निश्चित ही भाग्य की लकीर के गुणों में वृद्धि करके उसकी शक्ति को दुगनी कर रही है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, आगे होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत और उतना ही शानदार उन्नति होगी। अभी अगर हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा राहु की स्थितियां भी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो भाग्य रेखा को जो है करीबन 28वें 30वें वर्ष में, 28वें से 30वें वर्ष के बीच में थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा आया होगा, या धन के मामले में, आर्थिक मामले में भी कुछ संघर्ष जो है आपके जीवन में रहा होगा। और वही चीज़ जो है 30+ के बाद एक जगह पे बता रहा है कि प्रगति तो की होगी मगर थोड़ा संघर्ष जो है जीवन में रहा ही होगा, ये निश्चित है, क्योंकि राहु जो है अपना प्रभाव पड़ता है इसका। दूसरी बात, ये जो रेखाएं मैंने दिखाई है इनसे अलग भी एक रेखा बहुत सपोर्ट जो है इनकी जीवन में कर रही है, वो है जो है आपकी इस तरह से आती हुई एक बहुत सुंदर जो है मंगल रेखा शानदार दिखाई पड़ रही है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ये रेखा धन भी देती है, धन रेखा भी इसको कहते हैं। ये जमीन जायदाद से बहुत अच्छा धन देती है, नाव या बोट से धन देती है, पानी के जहाज से, इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ मिलता है। कागज़ का उद्योग होता है तो ऐसा व्यक्ति अगर कागज़ का उद्योग करता है तो बड़ा लाभ उसको मिलता है। ये रेखा तो है, इसके साथ भाग्य की लकीर भी है, आप देख रहे होंगे। इस तरह से थोड़ा सा ये उतार चढ़ाव ज़्यादा देती है, इस तरह लहरा के अगर भाग्य की लकीर चलती है तो उतार चढ़ाव ज़्यादा देती है। ये लकीर भी है मगर इसकी जो ब्रांच है वो स्वतंत्र रूप से सूर्य पर्वत पे नहीं जा रही है, बीच में जो है यहाँ पे कट रही है। अगर ये पूर्ण रूप से चली जाती है तो व्यक्ति जिस काम को करता है, जिस भी काम को करता है, आगे भी जो है करीबन तकरीबन जो है लगा लो आप तो 57वें साल में 2 वर्षों के बाद किसी भी अच्छी रेखा को परिपूर्ण होने में 2 से 2.5 साल का समय लगता है। अगर 2.5 साल बाद आप देखोगे, अगर ये किसी तरह से ये ब्रांच पूरी हो जाती है तो निश्चित ही व्यक्ति करोड़ों में धन अर्जित करेगा। इस तरह के योग बने और रेखाएं तीनों पूर्ण स्पष्ट हो तो जातक को 28वें वर्ष, 36वें वर्ष और 42वें वर्ष में विशेष सफलता हासिल होती है। मगर इसमें ये शर्त है कि इन तीनों रेखाओं को परिपूर्ण होना चाहिए होता है। परिपूर्ण ना भी हो, कुछ ना कुछ फल ये देती है। और अगर देखा जाए
इस तरह से ये रेखा है। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ अगर बन रहे हैं तो, क्योंकि फ़ोटो में तो हल्के नज़र आ रहे हैं, अगर इस तरह के जो है वर्ग का आकार बन रहे हैं मंगल क्षेत्र पे मंगल रेखा के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद के काम करने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसके साथ भाग्य रेखा और भाग्य की ब्रांच सूर्य रेखा भी काम करती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ऐसी डील कर लेता है कि करोड़ों में उसकी संपत्ति अर्जित हो जाती है। और दूसरी चीज, ये मंगल की रेखा अगर हम देखते हैं तो ये एक और चीज इंगित करती है। देखिए, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके अंदर बहुत प्रतिभाशाली गुण लिए हुए हैं, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होते हैं, सोचने और समझने की बहुत एक अच्छी खासी शक्ति आप में है, और जीवन काल में जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उनको अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य रखता है। और आप जैसे जातक, आप जैसे लोग एक उद्देश्य लेकर चलते हैं जीवन में, और जब तक उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक विश्राम नहीं लेते हैं। और यकीन मानिएगा, आपका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और मैं देख रहा हूँ इस तरह से जो है आपकी ये चल रही हृदय रेखा, यहाँ पे अगर मछली का जैसा चिन्ह बन रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ पे मछली जैसा चिन्ह है जुपिटर माउंट पे लग रहा है, थोड़ा सा संकेत है आप अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया में सफलतम स्थिति के लिए जाने जा सकते हैं। आपकी सफलता आपकी मेहनत और लगन के कारण दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ेगी, और ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा धनवान होता है, और इसमें जो है निरंतर प्रगति की लाइनें भी ऊपर की ओर हैं। और कहीं ये वर्ग बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर निश्चित तौर पे कुशल प्रशासक के गुण होते हैं। और दूसरी चीज़ होती, टीचिंग की अच्छी क्षमता उस व्यक्ति के अंदर होती है अपने विषय में। जैसे कोई जो है कुल्ली का काम कर रहा है, प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत बड़ा नेता ही हो या बहुत बड़ा प्रिंसिपल हो किसी इंस्टीट्यूट का, ऐसा नहीं है। अपने क्षेत्र का उस व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्ञान होता है और बहुत अच्छी टीचिंग वो दे सकता है, अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझा सकता है, और ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी जीवन का भी होता है। इसका व्यक्तित्व तो अपने आप में बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर गुण लिए हुए हैं, और प्रोग्रेस आपके लगातार है। हाँ, जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, संघर्ष भी देखा है, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, पर निश्चित तौर पे ये जरूर रहा होगा कि 35वें वर्ष से कहीं ना कहीं जीवन में जो है फल अधिक मात्रा में मिला होगा। अगर हम आपका ग्रहों की बात करें तो ये आपका अंगूठा है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी ठीक है। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, शुक्र ग्रह इसको माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा पुष्ट अवस्था में है, अधिक पुष्ट होना भी ठीक नहीं है। विपरीत के प्रति बाह्य आकर्षण की शक्ति पैदा होती है। वैसे आपके अंदर बहुत अच्छा आकर्षण की शक्ति होगी, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई सजने संवरने का बहुत सुंदर शौक रहेगा, भौतिक सुख सुविधाएं भी वर्तमान में बहुत अच्छी दे रहा है और देता रहेगा। परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, परिवार का साथ भी मिलेगा, और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। वर्टिकल लाइनें चल रही हैं तो कार्य के प्रति जुझारूपन होगा, जब तक किसी कार्य को पूरा नहीं कर लेते तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। मंगल भी आपका बहुत सुंदर है, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक स्वभाव के हैं,
और कहीं ना कहीं जो है जो ऊर्जा होगी बहुत सुंदर आपकी रहने वाली है। पराक्रम के धनी है। थोड़ा ये बहुत ज़्यादा बली होना अगर ये प्रभाव डाल रहा है तो थोड़ा सा शुगर, पेट संबंधी बीमारी, पेशाब संबंधी बीमारी, ऐसी चीज़ें ये जो है जब खराब स्थिति में आ जाता होता है, पर अभी दिख नहीं रहा इस तरह का हो रहा होगा। अगर हम आपकी माइंड रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, लंबी है, लंबी माइंड लाइन बहुत सुंदर मानी जाती, बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे मस्तिष्क वाले लोग किसी एक उद्देश्य को लेके चलते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है अपना सब कुछ लगा लेते हैं, पूरी मेहनत झोंक लेते हैं और अपने व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। आदर्शवादी जीवन, दृढ़ निश्चयी है, रिश्तों के प्रति सजग रहेंगे, ये चीज़ आपके जीवन में है। और धन प्राप्ति के बहुत सुंदर योग जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर बन रहे हैं। और देखो, हर व्यक्ति की हथेली में धन की रेखा अलग अलग होती है। आपकी हथेली में अगर ये रेखा है, ये रेखा है और इसकी ब्रांच है, ये सबसे बड़ी लाइन तो यही है। अगर ये अपना पूर्ण फल देंगे और आप मंगल संबंधी, भूमि संबंधी या नाव संबंधी, कागज के उद्योग संबंधी ऐसा काम करते हैं तो निश्चित ही इस रेखा के पूर्ण होने पर जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी, बहुत ज़्यादा आगे का समय रहने वाला है। और दूसरी हिसाब से देखें तो इस तरह से जो है धन की रेखाएं बन रही हैं। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है या धन व्यक्ति खूब कमाता है तो 35 से लेके 55 तक की आयु में बहुत अच्छा धन ऐसा व्यक्ति कमाता है। और धन तब बढ़ता है जब उसकी शादी हो जाती है, तब धन में ज़्यादा बढ़ोतरी आती है। मगर बीच बीच में कोई एक स्तंभ को कोई रेखा काट देती है तो उस स्तंभ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उस टाइम संघर्षों का सामना आपको करना पड़ता है। ये चीज़ ज़रूर है। आपका अगर हम बीच की उंगली देखें, लंबी है, बुद्धिमता सा, विवेकी पूर्ण ढंग से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। बहुत सुंदर जो है आपकी उंगली है। थोड़ा सा अगर शनि का माउंट देखते हैं, शनि का माउंट जो है काफ़ी घिरा हुआ है, काफ़ी फैला हुआ है। और इसमें एक चीज़ ये ज़रूर बता रहा है, इस तरह से भाग्य रेखा जाके इस तरह से ये चीज़ बन रही है। ये पैतृक संपत्ति की ओर इशारा करता है। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है और ये निश्चित तौर पे होती है। भाग्य रेखा अगर आगे जाके इस तरह से मछली का कोई आकृति बनाती है तो व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासन में रहने वाला होता है और रहस्यमय विद्याओं की ओर थोड़ा खोज भी करता है और दार्शनिक स्वभाव का होता है, बहुत तेज बुद्धि का होता है, एक विद्वान आदमी होता है अपने विषय में, अपने धर्म में। और दूसरी बात है अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, रहस्यमय विद्याओं की खोज में ऐसा व्यक्ति करता है और अनुशासन के लिए सबसे अच्छा रहता है ऐसा व्यक्ति की हथेली में। इस तरह से लाइनें जारी हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दो स्रोतों से धन का आगमन होना जरूरी है। अगर हम देखते हैं इस उंगली की तरफ, थोड़ा इन दोनों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ है। शनि के गुण थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं इसमें। जब शनि के गुण ज़्यादा आ जाते हैं जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति थोड़ा सुखों में कमी उसको महसूस होती है, थोड़ा दुखी सा, थोड़ा एकांतपन सा वो रहता है। और शनि के गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जीवन में खुशियों में हल्का सा कमी महसूस होती है और ये रहती ही रहती है। सूर्य का बुद्धि की लाइन देखें, अपने सब्जेक्ट में जो विद्या आपने हासिल की होगी उसमें जो बेसिक नॉलेज है आपका वो भरपूर रहेगा और कहीं ना कहीं व्यक्ति
गंभीर स्वभाव का भी होता है। और इस तरह से इसमें सूर्य रेखा हो तो ये गद्दी दिलाने वाली, यश दिलाने वाली रेखा होती है। बहुत सुंदर यश ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। मगर सूर्य का क्षेत्र जो है ज़्यादा दबाव होता है तो वर्तमान स्थिति को ये बताता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उसका जो श्रेय व्यक्ति को मिलना चाहिए वो श्रेय उस रूप में नहीं मिल पाता है, वो क्रेडिट उस रूप में नहीं मिल पाता है। और काम बनते बनते थोड़ा रह जाते हैं। जिन कामों को सरलता से बनना चाहिए वो काम व्यक्ति को सरलता से नहीं बन पाते हैं। दूसरी बात है, कभी कभी काम बनते बनते रह जाते हैं। और चाहे आपका काम का विस्तार हो, चाहे नौकरी का विस्तार हो, सूर्य ही करवाता है, क्योंकि ऊर्जा का कारक भी यही है और उजाले का कारक भी यही है। तो इसलिए थोड़ा सा सूर्य रेखा बहुत सुंदर है। थोड़े कि इसको जो है पुष्ट करना पड़ेगा, इसको पुष्ट करिएगा। बहुत सुंदर जो है आगे आने वाला टाइम है। ये उंगली लंबवत खड़ी है, बहुत सुंदर। ऐसा आदमी जो ठान लेता है वो करके रहता है। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अच्छी रहती है। ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोग सदैव याद रखें। और सबसे बड़ी बात है, बिजनेस माइंड ऐसा व्यक्ति होता है। मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव में बहुत तीव्र मस्तिष्क का होता है और हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने वाला व्यक्ति होता है। इस तरह की रेखाएं हो तो व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है। बुद्ध का पर्वत देखें, बुद्ध का पर्वत ऊपर की तरफ 2-3 रेखाएं दौड़ रही हैं। ऐसे व्यक्ति एक तो बिजनेस माइंड का तो होता ही है, दूसरा 1-2 भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञान इस व्यक्ति को होता है। मगर बीच में ये थोड़ा गड्ढा नुमा बना हुआ है। जब ये बनता है तो बुद्ध से संबंधित जो है परेशानी व्यक्ति को थोड़ी बहुत हो जाती है। ये संचार का भी तंत्र का भी मालिक है, तो थोड़ा कान, गला, नाक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। और वाणी की जो शक्ति होती है वो तो अच्छी होती है, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति चाहे मीटिंग में बैठा हो, चाहे घर की मीटिंग में बैठा हो, जो चीज़ बोलनी होती है उसको, जो चीज़ रखनी होती है उसको वहाँ पे, वो कभी कभी भूल जाता है, नहीं रख पाता है। बाद में याद आता है उसको, यार ये चीज़ तो रखना भूल गई, ये तो मेन था, ये चीज़ बोलना भूल गया। थोड़ा ये चीज़ गैप रह सकती है, मगर बाकी बहुत अच्छा है, व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा है। ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल आपका शानदार है, बहुत सुंदर है। साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा, पराक्रमी होंगे। सामने वाले से जब मिलेंगे तो बड़ा एनर्जेटिक ढंग से मिलेंगे, अपना प्रभाव छोड़ेंगे। शारीरिक ऊर्जा बहुत सुंदर होती है। ऐसे कायरता ऐसे व्यक्तियों के पास कभी नहीं आती है। चंद्र का क्षेत्र देखें, बहुत सुंदर है आपका चंद्र का क्षेत्र, बहुत सुंदर है। 2-4 यात्राओं को भी बता रहा है कि यात्राएं भी हुई होंगी, चाहे छोटी चाहे बड़ी, पर हुई जरूर होंगी यात्राएं। चंद्रमा सुंदर होता है तो व्यक्ति भी खूबसूरत होता है और खूबसूरत सोच का मालिक भी होता है। और हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता इन व्यक्तियों के अंदर रहती है। और भाग्य रेखा अगर इस तरह से हो और इस तरह से चिन्ह नीचे की ओर आ रहे हों, इस तरह से ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन देती है। पर फिर मैं वही कहूँगा, अगर ये लाइन जो है पोस्ट रूप में आ जाती है और फिर ये तीनों अगर अपना काम करते हैं तो व्यक्ति करोड़ों में धन अर्जन करता है, ये निश्चित है, क्योंकि ये रेखाएं अपना काम जरूर करती हैं। बाकी मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि हथेली में जब चाहे छोटी रेखाएं हों, बड़ी रेखाएं हों, अच्छी रेखाएं हों, बुरी रेखाएं हों, जब थोड़ा सा इस तरह से रेखाओं का जाल बनने बैठ जाए तो वर्तमान को दिखाती है कि वर्तमान में थोड़ा संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। व्यक्ति सोचने ज़्यादा बैठ जाता है। पैसा अगर उसके पास आता भी है
तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा हो जाता है, खर्च ज़्यादा हो जाता है, पैसा उस रूप से सेविंग नहीं हो पाता है। दूसरा, थोड़ा मानसिक परेशानी भी व्यक्ति को बढ़ने लगती है और संघर्ष की स्थिति को ज़्यादा ये दिखाता है। मगर आने वाला टाइम को हम देखें, एक ही वर्ष फल में जब ये दूसरा वर्ष फल लगेगा 2021 से बहुत सुंदर योग आपके बन रहे हैं। और जो आप काम करना चाहते हैं, मंगल से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, लैंड से संबंधित, जरूर करिएगा। बहुत सुंदर है आपकी हथेली में, बहुत सुंदर है। और जो ये कारक है ये बहुत सुंदर फल दे रहा। थोड़ा सा हरी सब्जियां, हरे फल, क्योंकि आपका जो है बुध थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, हरे फल का सेवन करें, हरी दालों का सेवन करें। और एक हरा रुमाल, उसमें नाक मुंह न पोंछें, हाथ न पोंछें, एक सिंबल के तौर पे अपनी जेब में या अपने बैग में रख लीजिएगा। उससे बुध मजबूत होता है इन चीज़ों को खाने से, और उससे व्यक्तित्व भी बढ़ता है। और दूसरी बात है, ये भौतिक सुख सुविधाओं का भी कारक है और कहीं ना कहीं जो है बिजनेस का भी कारक होता है। अगर बुध बहुत सुंदर तरीके से उभर जाता है, सूर्य उभर जाता है तो विस्तार देता है, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे काम कर रहे हो। और ये अगर आपका बढ़ जाता है तो व्यक्तित्व के साथ साथ आपका जो बिजनेस है उसको भी बढ़ाता है। बहरहाल देखा जाए पूरी हथेली को तो बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाली हथेली है। उतार चढ़ाव जरूर रहे हैं जीवन में, थोड़ा धन के मामले में, आर्थिक मामले में बीच बीच में जो है आर्थिक परेशानी भी रही होगी, थोड़ा उस और संघर्ष रहा होगा, मगर निरंतर उन्नति की है। बहुत मेहनत और लगन से काम किया है, अपने काम के प्रति जुझारूपन रहा है और अभी भी जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं बन रही हैं। और आने वाला समय अभी तक का सबसे अच्छा समय अगर कहें तो अब है आने वाला गोल्डन, जिसको गोल्डन टाइम कह सकते हैं। रिश्तों के प्रति, परिवार के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रही होगी और जीवन में धन और वाहन और मकान का सुख आपके जीवन में जरूर है। आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं ले सकते हैं। रेखाएं तो केवल इंगित करती है कि अपनी मेहनत से आप ले लो, बाकी जातक के ऊपर बात होती है, वो तो लेता है कि नहीं लेता है। मगर ये सक्षम हैं आप इस सुविधाओं को पाने के लिए। बाकी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर दे दूंगा। और बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा सूर्य को बढ़ा दीजिए, थोड़ा बुध को बढ़ा दीजिएगा। इनका उपाय भी मैंने आपको बता लिया है। थोड़ा योगासन की मुद्रा में बैठ के थोड़ा सा आप मेडिटेशन जरूर कर लीजिएगा। उससे जो है ये संघर्ष की जो स्थिति होती है उसमें काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद रहती है और मिलती भी है। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।